गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी को जय श्री कृष्णा। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बाबा नीम करोली का नाम पहले सुना होगा और बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ये नाम पहली बार सुन रहे होंगे। तो श्री हनुमान जी के अवतार बाबा नीम करोली के बारे में। बाबा का जन्म 1900 में उत्तर प्रदेश के अकबरपुर जिले में हुआ था। बाबा के पिता का नाम श्री दुर्गा प्रसाद शर्मा था। यूं तो बाबा एक बहुत अच्छे परिवार से थे और उनके पिता वहां के जमींदार हुआ करते थे। बाबा का असली नाम लक्ष्मण दास शर्मा था। 11 साल की उम्र में बाबा ने घर छोड़ दिया था और सिद्धि प्राप्ति के लिए वो निकल पड़े थे। बाबा ने कई सिद्धियां जो है वो प्राप्त करी थी। अब बाबा का नाम लक्ष्मण दास शर्मा से बाबा नीम करोली कैसे पड़ा, तो इसके पीछे भी एक कहानी है। फर्रुखाबाद के पास एक गांव है जिसका नाम नीम करोली गांव है। बहुत पुरानी एक बात है। बाबा रेल से यात्रा कर रहे थे और जाने अनजाने में वो फर्स्ट क्लास के डब्बे में चले गए। बाबा के पास टिकट नहीं था। जब टीटी आया और बाबा से कहा कि अपना टिकट दिखाइए, तो बाबा के पास टिकट नहीं था। टीटी ने बाबा को ट्रेन से उतार दिया और गाड़ी को चलने के लिए संदेश दिया। किंतु आश्चर्य की बात है कि बाबा के उतरने के बाद में वो ट्रेन आगे सरकी ही नहीं। ड्राइवर ने बेजोड़ कोशिशें करी पर गाड़ी आगे नहीं सरकी। तब उन लोगों को समझ में आया कि उनसे गलती हुई और वह तुरंत बाबा के पास गए और क्षमा याचना मांगने लगे। बाबा ने कहा कि मैं तुम्हें क्षमा तो कर दूंगा और तुम्हारे कहने पे मैं ट्रेन में वापस बैठूंगा, लेकिन मेरी शर्त है, मेरी 2 शर्तें हैं। पहली शर्त कि किसी साधु सन्यासी के साथ में इस तरह का व्यवहार नहीं किया जाए, और दूसरी शर्त कि जहां उन्हें उतारा गया था नीम करोली गांव, वहां पर स्टेशन बनाया जाए। ये दोनों ही शर्तें उनकी कबूल होने के बाद वो गाड़ी में बैठे और गाड़ी चालू भी हो गई और रवाना भी हो गई। बाबा का जो आश्रम है वह उत्तराखंड के नैनीताल गांव के पास में है। नैनीताल के पास में, नैनीताल से 20 किलोमीटर दूर एक कैंची धाम नाम का गांव है, जहां पर बाबा ने अपना आश्रम बनाया था। 1973 में बाबा ने वहां समाधि ली थी। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि बाबा के पास में
देश विदेश से बहुत सारे लोग जो आशीर्वाद लेने आया करते थे, उन्हीं में से दो प्रसिद्ध हस्तियां, एक जो गूगल का सीईओ है और दूसरा एप्पल का सीईओ है। तो बाबा के इतने चमत्कार हैं, इतने चमत्कार हैं, इतने चमत्कार हैं कि आप मुझे बाबा के चमत्कार में यदि गिनाता जाऊंगा तो शायद सुबह हो जाएगी। तो आपसे निवेदन है कि बाबा के द्वारा कही गई राम धुन को आप सुनिए। आपको ऐसा लगेगा कि बाबा अभी भी आपके पास में ही हैं। उनका राम धुन इतना शांति प्रदान करेगा आपको और आपके सभी कष्टों का निवारण करेगा, क्योंकि बाबा साक्षात हनुमान जी के रूप हैं। तो आप बाबा की राम धुन का आनंद लो।